हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो शेयर्स में डीलिंग होने वाले प्रॉफिट को लेकर के है। एक बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहता है, लिटिगेशन होता है उस केस में जहां पर एसएससी शेयर्स के अंदर डीलिंग करता है और स्पेशली वहां पर जहां पर एसएससी ने अपने शेयर्स को एज एन इन्वेस्टमेंट भी होल्ड किया हुआ होता है, एसएससी डेरिवेटिव्स में भी डील कर रहा होता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो एसएससी है वो अपने इन्वेस्टमेंट को होने वाले प्रॉफिट और लॉस को वो कैपिटल गेन में ले जाना चाहता है और डिपार्टमेंट उसको बिजनेस प्रॉफिट्स के अंदर ड्रैग करने की कोशिश करता है। यही इशू डिस्कस हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस श्रीमती यामिनी खंडेलवाल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में। यह मैटर 117 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 417 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 सितंबर 2022 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी डेरिवेटिव्स का बिजनेस कर रहा था और एसएससी ने शेयर्स और म्यूचुअल फंड भी खरीदे हुए थे जो एसएससी एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड कर रहा था। और जब एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की तो एसएससी ने उन इन्वेस्टमेंट्स को, उन शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को अपनी इन्वेस्टमेंट में दिखाया, ना कि करंट एसेट्स में। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि क्योंकि एसएससी ने काफी हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस किया है और एसएससी ने फंड्स को भी बोरो किया है, तो इस बात से यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि एसएससी इन शेयर्स और म्यूचुअल फंड को भी एज ए बिजनेस इनकम लेना चाहता है और यह इनकम एसएससी की बिजनेस इनकम में आनी चाहिए जो कि एसएससी ने कैपिटल गेन में ली है। जब असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया एसएससी के कैपिटल गेन को बिजनेस इनकम को ट्रीट करते हुए, तो एसएससी सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने एक बहुत ही रोचक अपना जजमेंट दिया जो कि एज पर लॉ नहीं था। सीआईटी अपील का यह कहना था कि जो शेयर्स एसएससी ने 3 महीने के अंदर अंदर बेच दिए वो सारे के सारे बिजनेस इनकम आनी चाहिए। जो 3 महीने से रख करके 12 महीने तक एसएससी ने अपने पास होल्ड किए उन शेयर्स का प्रॉफिट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आना चाहिए और जो 12 महीने से ऊपर रख करके बेचे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आना चाहिए और एसएससी को उस पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 की एग्जम्पशन मिल जाएगी। ये एक डिफरेंट वर्जन था जो कहीं पे भी किसी भी लिटरेचर में अवेलेबल नहीं है। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि कोई एसएससी किसी शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को एज ए बिजनेस एसेट होल्ड करता है या एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड करता है, ये एक बहुत ही लिटिगेशन का इशू है। इसके विषय में ट्रिब्यूनल का कहना था कि डिपार्टमेंट के 2 सर्कुलर हैं। पहला सर्कुलर नंबर 4 जो कि 15 जून 2007 को आया, दूसरा सर्कुलर नंबर 6 जो कि 29 फरवरी 2016 को आया। दोनों सर्कुलर असेसिंग ऑफिसर को गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि शेयर्स को इन्वेस्टमेंट ट्रीट किया जाए या स्टॉक ट्रीट किया जाए। ये सर्कुलर ये भी कहते हैं कि कोई एक सिंगल प्रिंसिपल नहीं है जो कि ये डिटरमिन कर सके कि शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स एज एक इन्वेस्टमेंट है या एक बिजनेस स्टॉक है, और सभी प्रिंसिपल्स को टोटलिटी में ध्यान रखते हुए ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि कोई शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स एज ए बिजनेस एसेट एसएससी होल्ड कर रहा है या एज एन इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर जो एसएससी की इंटेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी अपने शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टमेंट में दिखा करके अपनी इंटेंशन को क्लियर कर रहा था। तो आईटीएटी का यह कहना था प्रेजेंट केस में कि जो एसएससी ने कैपिटल गेन कमाया है शेयर्स और म्यूचुअल फंड का, क्योंकि एसएससी अपनी सारे शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखा रहा है रेगुलरली अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर वो एसएससी का कैपिटल गेन होगा, बिजनेस इनकम नहीं होगा। तो प्रेजेंट केस में ट्रिब्यूनल ने एसएससी को रिलीफ दिया और ये कहा कि जो डेरिवेटिव्स की इनकम है वो बिजनेस इनकम है और जो
शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स की इनकम थी एसएससी के केस में, क्योंकि एसएससी उसको अपनी रिटर्न के अंदर इन्वेस्टमेंट के बतौर दिखा रहा था, तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डेफिनेशन में आएगी एज पर द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ देम। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्रीमती यामिनी खंडेलवाल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 117 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 417 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 27 सितंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।